अगर आपको डायबिटीज़ है और प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए ये मेरे वीडियो में सोचो। अगर मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर पहचानेंगे कि डायबिटीज़ में हेल्दी बेबी कैसे पा जाती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता तांदुलवाडकर पुणे से हूँ। सोलो स्टेम सेल्स सोलो क्लिनिक, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर इनफर्टिलिटी एंड एंडोस्कोपी, रूबी हॉल IVF एंडोस्कोपी ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट एंड DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पिंपरी चिंचवड, यहाँ के IVF एंडोस्कोपी सेंटर, इन सब के यहाँ मैं मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ हूँ। तो आपको डायबिटीज़ है तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए दो चीज़ें करनी चाहिए। अपने डायबिटोलॉजिस्ट को जाके ये गुड न्यूज़ देनी चाहिए और अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को जाके ये गुड न्यूज़ देनी चाहिए। डायबिटोलॉजिस्ट आपका शुगर कंट्रोल करेगा। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो आपको HbA1c मालूम है, ये HbA1c 6 के नीचे होना चाहिए और आपके ऑब्स्टेट्रिशियन आपको फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करेंगे, आपके टेस्ट करेंगे, आपको इसके लिए प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करेंगे। अपना वेट और डायबिटीज़ कंट्रोल होने के पहले आप प्लीज़ प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना है। अगर आप ओरल टैबलेट पे हो तो प्रेगनेंसी में ये ओरल टैबलेट नहीं चलती है, इसीलिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट को भी मिलना है और डायबिटोलॉजिस्ट को भी। वो बताएंगे कि जब तक कंट्रोल ओरल टैबलेट से हो रहा है ठीक है, HbA1c 6 के नीचे आ गई, बहुत बढ़िया। बट जिस दिन आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, आपको ये ओरल टैबलेट से इंसुलिन पे शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये ओरल टैबलेट एक्सेप्ट मेटफॉर्मिन, एक्सेप्ट दिस मेटफॉर्मिन, कोई भी ओरल टैबलेट प्रेगनेंसी में बेबी को साइड इफ़ेक्ट देगा, बेबी में एनोमलीज पैदा करेगा। ये डायबिटीज़ कंट्रोल क्यों होना चाहिए? अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है और आपने प्रेगनेंसी की, आपके शुगर वैल्यूज़ 200-300 हो रहे, आपके HbA1c 7.58 है, तो आपको एबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बेबी में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होने की वजह से ये बेबी सर्वाइव नहीं होगा और कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी बेबी को सर्वाइव कर देंगे, बट बेबी के हार्ट में एबनॉर्मलिटी लेके आएंगे, बेबी के ब्रेन में एबनॉर्मलिटीज़ हो सकते हैं। सो आपको पहले तो पता नहीं चलेगा, बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है, एबॉर्शन नहीं हुआ तो आपको बहुत केयरफुली चेकिंग करना पड़ेगा और बेबी में हार्ट में ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है ना, देखनी पड़ेगी। लकी होने के बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी सही हुई, बेबी हेल्दी रहा, तो भी लार्ज बेबी के आजू बाजू में बहुत ज़्यादा पानी होना या बहुत छोटा बेबी और पानी बहुत कम होना, ये दोनों भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सो आपको अगर हेल्दी बेबी इन हैंड्स ऑफ हेल्दी मदर, ये मोटो जो है ना हम बोलते हैं, ये चाहिए अपने लिए, तो प्लीज़ डरे नहीं, डायबिटीज़ कंट्रोल करें। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियंस के पास जाएं, सब प्री प्लानिंग करें। एक्सेसिव वेट होगा तो वेट लॉस करें और अपना ओरल टैबलेट जो है वो चेंज होके इंसुलिन पे जाएगा, ये मन में ढाल रहे, बिकॉज़ आपको हर रोज़ इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी है और प्रेगनेंसी में बार बार ब्लड टेस्ट करके शुगर आपके कंट्रोल रहे ना, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी आपको डायबिटीज़, एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ को बढ़ा सकती है, इसीलिए रेगुलर चेकअप करना हमें बहुत ज़रूरी होता है, इवन इफ़ आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हुआ होगा। मुझे लगता है ये आपको इतना एटलीस्ट समझा सकते हैं कि एक
डायबिटीज़ की लेडी प्रेगनेंसी कर सकती है, बट डायबिटीज़ के पेशेंट को प्रेगनेंसी के पहले बहुत केयर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत केयर लेनी ज़रूरी होती है। ये बात समझ में आई। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने जो फ्रेंड्स हैं डायबिटीज़ है बट डर से प्रेगनेंसी नहीं कर रहे हैं उनको ये ज़रूर शेयर करो। थैंक यू।